ना। मैं आपके बैग को लेके आऊंगी, अरे कुछ नहीं होगा। ना, मत जाइए। तेरी माँ का साला! मेरे बीच में आएगा, मेरे लकड़ बीच में आएगा तू। मेरी लकड़ बीच में आता है, सिर्फ मेरी लकड़ समझे कुत्ते। वो सब भाई पेंडिंग में है। बिल्कुल ठीक है ना, और देखना है कि उस चीज को होना बहुत जरूरी है। इसने मारा तेरे आदमी को। देखो तुम डरो मत, पूरी बात बताओ, लेकिन सब सच सच ही बताना। कौन है ये था? साहब, अपना हमारे गांव का एक गुंडा है और उसने बहुत बार मेरे साथ छेड़खानी की और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। बहुत बार गंदी हरकतें, और एक रोज उसने मेरे साथ अपने और अपने पति की जान बचाने के लिए मैं खामोश रही और खाना के सामने जाने से कतराने लगी। लेकिन साहब, हम एक ही गांव में आमने सामने रहते हैं, तो कब तक अपने आप को बचाती। एक दिन वो मेरे सामने आया और उसने मुझे अकेला देखकर जकड़ लिया और मेरे गर्दन पर चाकू रखकर उसने मुझे बोला, कब से चल रहा है ये चक्कर? चक्कर
कैसा चक्कर जी? अगर चक्कर नहीं था तो क्या कर रही थी उसके साथ यहाँ पर, और क्या कर रही है यहाँ? उसकी तो आदत है सबके साथ ऐसे छेड़खानी करने की। उसकी हरकतें मुझे अच्छी थोड़ी ना लगती है। मुझे बताया कभी तूने? वो तो मैंने इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम उसके साथ लड़ने ना पहुंच जाओ। उसका तो कोई ठिकाना नहीं। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर करा दिया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? देख, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तू ताना के साथ हंसेगी और बोलेगी नहीं, और अगर कभी उसने कुछ कहा तो तू फौरन मुझे बताएगी। ठीक है, अगर अब उसने कोई ऐसी हरकत करी तो मैं जरूर बताऊंगी। लता, तेरे प्यार में पागल हो गया हूँ मैं। दिन रात सोते जागते सिर्फ तेरे बारे में सोचता रहता हूँ मैं। देख ऐसी भी क्या जल्दी है लता रानी, तेरा राह देखते देखते तो मैं आधा हो गया और तू मिली भी तो इस हाल में। मेरा हाथ छोड़, मुझे घर जाने दे। हट मेरे रास्ते से। मेरा रास्ता छोड़। मेरे आदमी ने देखे ना तो मुझे घर से निकाल देगा तेरी वजह से। ये तो और अच्छी बात है, तेरा पति तो रास्ते से निकल जाएगा। अल्लाह का शुक्र, मुझे रानी बना कर रहा हूँ। और नहीं मानी मेरी बात, वो जानती है उस साले को मैं घर से हटा दूंगा। देख, तू मेरे पति को कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तेरा पति वाला पति, मैं तेरे पति कुछ नहीं करूंगा। तू मेरी रानी बनते रहे, बस तू मुझे ऐसे खुश करते रहे। मेरी बात मानते रहे, फिर मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मेरा दिमाग खिसक गया ना तो तू अच्छे से जानती है मेरा पति तो वो आज रास्ते में ना फिर से ताना मिल गया था। क्या? मैंने तुझे मना किया था उससे बात करने के लिए। हाँ, तो मैंने उससे बात नहीं की, मैं तो देखते ही चली आई थी। अब पीछे वो कुछ भी बकता रही। सीधे सीधे बता क्या कह रहा था? मैंने बताया ना कि मैं चली आई थी, मैंने कुछ सुना ही नहीं, और अब किसी का कोई मुंह तो पकड़ नहीं सकता। इसकी तो कोई इज्जत नहीं। लोग सुनेंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। वैसे भी वो हमेशा मारने के लिए तैयार होता है। मेरे हाथ पर नहीं है क्या? हाथ पैर है तो क्या करोगे? खून करोगे? जेल जाओगे? हाँ, कभी सोचा है कि तेरे मर जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? ऐसे तो उसे नहीं छोड़। क्यों काना? रंजीत का कहना है कि तुम इसकी बीवी पर गंदी निगाह रखते हो। सरपंच जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर इसको अपनी औरत पे इतना ही शक है तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देता? तुम अपनी बात करो। तुम इसकी बीवी पर गंदी निगाह रखते हो या नहीं? आप तो इस गांव के माई बाप हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपके बच्चों पुराने हमने गलत से मेरे, अगर इसकी औरत को मैं थोड़ा सा उंगली करके तो क्या फर्क पड़ता है? हंसने बोलने की भी एक सीमा होती है। तुम्हारे हंसने बोलने से रंजीत और लता की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, समझे? तो ठीक है ना सरपंच जी, ये अच्छी बात है। अगर मेरे कारण ये अपनी औरत को छोड़ना चाहता है तो छोड़ दो। इसकी जिंदगी भर के सारे खर्चे उठाने तैयार हूं मैं, और सारा जिंदगी इसकी जरूरत का ख्याल रखूंगा। खाने खर्चा भी मैं उठाऊंगा, पानी बना के रखूंगा। यार करता हूं। औरत की जिंदगी में खाना खर्चा ही सब कुछ नहीं होता है, समझे? तो ठीक है, मैं इसकी बीवी का आशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। बकवास मत कर। आज हमने फैसला कर दिया, आज के बाद तू इसकी औरत के पीछे नहीं जाएगा। कि आज के बाद इसकी बीवी की तरफ आंख उठा कर देखना नहीं, और गांव में अगर किसी ने मुझसे शिकायत की तो बीच गांव में नंगा करके गांड पे गोली मार दूंगा, समझा? भाग यहां से। चलो कुछ नहीं करें। फिर क्या हुआ? पंचायत के फैसले के बाद ताना की आंखें से गलेगी और उसकी आंखों में खून खोलने लगा, और फिर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर एक रोज वो मेरे घर के बाहर से निकल रहा था सूरज डूबने से पहले, और उसने हमेशा
बुरा हमें दिखाया और अपनी धमकी की याद दिलाई, इसलिए मैंने अपने पति को कहीं भी बाहर जाने के लिए मना दिया था। लेकिन सुनिए ना, आप बाहर कहीं मत जाइए, मैं मंगवा देती हूँ आपको। रहने दे, बदले आऊंगा। नहीं, आप नहीं जाइए। छोड़ ना। मैं आपकी बात सुनती हूँ। अरे कुछ नहीं होगा। कह रही हूँ ना, मत जाइए। तेरी माँ का साला! मेरे बीच में आएगा, मेरे लड़के बीच में आएगा तू। लता, लता, क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं? अरे अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तेरे आदमी को ताना ने मार डाला। अरे अब लोग क्यों रही है? जाके थाने में रपट लिखवा दे।